हेलो बच्चों, नमस्कार, जय हिंद, जय बिहार। तो आपका अपने YouTube चैनल A1GS सेंटर में हार्दिक स्वागत है। और जैसा कि आप लोगों को बताए थे कि 10 मिनट का पॉलिटी का आपका सीरीज शुरू किया जा रहा है, तो उसी क्रम में आपका ये पहला क्लास है। तो आज का टॉपिक है भारत में संवैधानिक विकास। सबसे पहले यहाँ पे प्रश्न ये उत्पन्न होता है कि संवैधानिक विकास यानी कि भारत में संविधान का जो विकास का क्रम था वो कैसे शुरू हुआ। ठीक है, तो पहले आप ध्यान से आप इसको सुनेंगे कि वर्ष 1600 ईस्वी में इंग्लैंड में यानी कि लंदन में, इंग्लैंड की राजधानी लंदन में ईस्ट इंडिया कंपनी का स्थापना हुआ था। उस समय में भारत का जो शासक था वो था अकबर। ठीक है, यही ईस्ट इंडिया कंपनी अपने एक राजदूत को 1608 ईस्वी में भारत में भेजती है जिसका नाम हॉकिंस होता है। और उस समय में अब भारत का शासक बन गया था जहांगीर। ठीक है, अब ध्यान देना है कि ईस्ट इंडिया कंपनी लगातार भारत में अब शासन धीरे धीरे करना शुरू कर रही है। एज ए व्यापार के रूप में धीरे धीरे अपने आप को वर्चस्व बढ़ाती चली जा रही है। बात है आपका 1757 का। 1757 में जो प्लासी का युद्ध हुआ था, समझे, प्लासी का युद्ध। और उसके बाद में आप ये भी जानते हैं कि इसके जस्ट कुछ समय बाद में 1764 में आपका बक्सर का युद्ध हो गया था। और इस दोनों युद्ध में, समझे, ये दोनों युद्ध में अंग्रेज विजय प्राप्त करता है। ठीक है, और वहां से ईस्ट इंडिया कंपनी के शक्ति में और ज्यादा बढ़ोतरी होता है। समझे, अब अपने शक्ति में बढ़ोतरी को और ज्यादा व्यवस्थित करने के लिए ईस्ट इंडिया कंपनी ब्रिटेन के संसद से ऋण मांग रही होती है। ठीक है, फिर संसद को लगता है कि कहीं कंपनी हमारे हाथ से न निकल जाए, इसलिए इस पे कुछ नियम कानून के तहत इसको बांधना जरूरी है। और अब शुरू होता है एकदम नियमों का दौर। समझे, और यहां से हम देखेंगे कि सबसे पहले 1773 ईस्वी में, ठीक है, रेगुलेटिंग एक्ट लाया जाता है, रेगुलेटिंग एक्ट। समझे, और सबसे पहले कंपनी को नियम के दायरा में जो बांधा जाता है वो 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा ही बांधा जाता है। समझे, तो यहां हम क्या करेंगे कि टोटल क्रम को, यानी भारत का संवैधानिक जो विकास है, इसको हम दो भाग में बांट के पढ़ेंगे। ये आपको जो भूमिका था आपको बताए हैं। ठीक है, दो भाग में बांट के पढ़ेंगे। एक पढ़ेंगे कंपनी का शासन और दूसरा पढ़ेंगे ब्रिटेन के महारानी का शासन। ठीक है, तो इसको हम पहले मिटा देते हैं आपका। समझे, उसके बाद में हम क्या करेंगे कि इसको अब दो भाग में बांट करके पढ़ेंगे। चलिए ध्यान दीजिए, तो इसको आप बांटेंगे दो भाग। पहला आपका होगा कंपनी का शासन, कंपनी का शासन, और दूसरा आपका होगा ब्रिटेन के महारानी का शासन। इसको ब्रिटेन के संसद का शासन भी हम बोल सकते हैं। ठीक है, इसमें आपको क्या क्या पढ़ना है तो ध्यान दीजिएगा। इसमें पढ़ना है 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट, रेगुलेटिंग एक्ट। ठीक है, फिर आप पढ़ेंगे 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट, पिट्स इंडिया एक्ट। फिर आप पढ़ेंगे आप 1793 का चार्टर एक्ट, चार्टर एक्ट। फिर पढ़ेंगे 1813 का चार्टर एक्ट, सेम है। उसके बाद में पढ़ेंगे 1833 का चार्टर एक्ट, और लास्ट पढ़ेंगे 1853 का चार्टर एक्ट। समझे बात, तो इसमें ये चीज आप पढ़ेंगे। उसके बाद में 1857 का विद्रोह होता है। समझे, और विद्रोह में सब चीज इस तरह से अनियंत्रित हो जाता है कि ब्रिटेन के संसद को खुद हस्तक्षेप करना होता है और भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन समाप्त होता है और अब भारत पर प्रत्यक्ष रूप से महारानी का शासन होता है। ठीक है, तो आप इसमें पढ़ेंगे आप। समझे,
तो यहां पे आप पढ़ना शुरू करेंगे 1858 का अधिनियम, ठीक है। फिर आप 1861 का पढ़ेंगे, फिर आप पढ़ेंगे यहाँ पे 1893 का, समझ रहे हैं बात, यहाँ 1892 का आप पढ़ेंगे, ठीक है। उसके बाद पढ़ेंगे 1909। 1909 में आपका मार्ले मिंटो अधिनियम, मार्ले मिंटो अधिनियम, ठीक है। तो 1909 में आप पढ़ेंगे मार्ले मिंटो अधिनियम। उसके बाद में आप पढ़ेंगे यहाँ पे 1919 मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड, चेम्सफोर्ड अधिनियम, ठीक है। और इसके बाद में आप पढ़ेंगे 1935 का भारत शासन अधिनियम, और फिर आप पढ़ेंगे 1947 जब भारत स्वतंत्र होता है वो अधिनियम। तो दो आप इसमें ऐड कर लेंगे और इस दोनों को हम अलग अलग पार्ट में बांट करके पढ़ेंगे, ठीक है। तो इस दौर में हमको सबसे पहले क्या पढ़ना होगा, 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट, ये आपको बांट करके याद कर लेना है, समझे। तो आइए हम देखते हैं 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट। देखिए सबसे पहला है आपका 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट, रेगुलेटिंग एक्ट। देखिए इसमें क्या क्या आपको ध्यान रखना है। 1773 का जो रेगुलेटिंग एक्ट है, तो इसमें आपको सबसे पहला चीज ध्यान रखना है, ठीक है, कि कलकत्ता में उच्चतम न्यायालय का स्थापना हुआ, ठीक है। तो आपसे अगर पूछा जाए तो कहना है कोलकाता, इसको पहले कथी बोला जाता था, कलकत्ता बोला जाता था, ठीक है। तो यहां पे आपका उच्च न्यायालय यानी कि इसको सुप्रीम कोर्ट उस समय का बोल सकते हैं का स्थापना। पूछेंगे इसके मुख्य न्यायाधीश कौन थे, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा मुख्य न्यायाधीश कौन थे, मुख्य न्यायाधीश सर एलिजा इम्पे, एलिजा इम्पे, ठीक है। इस चीज को आप थोड़ा ध्यान रखिएगा। इसी के तहत बंगाल के गवर्नर को, बंगाल के गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल, बंगाल का गवर्नर जनरल कहा जाने लगा, कहा जाने लगा, ठीक है। तो ये चीज भी आप ध्यान रखिएगा यहाँ पे, समझे। उसके बाद में आपको ध्यान रखना है कि इसके तहत द्वैत शासन समाप्त किया गया, द्वैत शासन का अंत किया गया, ठीक है। रिश्वत पर रोक लगाया गया, रिश्वत पर क्या लगाया गया, रोक लगाया गया, ठीक है। तो ये सब जो चीज है आपको यहाँ पे ध्यान देना है, ठीक है। इसके बाद में हम अगला पढ़ेंगे रेगुलेटिंग एक्ट के बाद में, हालांकि इसमें कुछ कमी रहा था, और पूछेंगे कि बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल कौन बना था। तो ये नाम आप ध्यान रखेंगे, वारेन हेस्टिंग्स, वारेन हेस्टिंग्स, समझे। तो ये नाम आप नहीं भूलेंगे, नाम को आप क्या करेंगे, ध्यान रखेंगे, ठीक है। अब हम अगला इसमें देखेंगे 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट। टाइम नहीं देख लो, दस मिनट हो चुका है। टाइम ड्यूरेशन देखना है, क्लास का लिमिटेशन है इसका। 10 मिनट हो गया तो क्लोज कर दो वहां से।